हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं फिर से लाई हूँ सभी के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग। और फ्रेंड्स, इस रीडिंग का टॉपिक है कि किसने आप पर ब्लैक मैजिक किया है, आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर किसने ब्लैक मैजिक किया है, काला जादू कौन पर्सन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो हो सकता है कि कुछ बातें कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट ना करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और मेल फीमेल सभी यहाँ पर ये रीडिंग देख सकते हैं और टाइमलेस है। आप जब देखेंगे आपके लिए बिल्कुल सटीक होगी, आपके लिए सही होगी ये रीडिंग। तो फ्रेंड्स, आपसे रेजोनेट करेगी, देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं रीडिंग को कि कौन है जो आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। पहले हम वाटर को चार्ज कर लें। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू मेरे सभी एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करिएगा, प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें जिससे मुझे एक्यूरेट मैसेज मिले। थैंक यू सो मच मेरी डिवाइन पावर को, थैंक यू। देखते हैं कि कौन है जो आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है या कर रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज आया है वो है उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए। उनकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है या कर रही है। जी, उनके लिए जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो ये है कि या तो उनकी फैमिली में उनकी भाभी हैं या उनकी मदर हैं जो उन पर ब्लैक मैजिक कर रही हैं। और उनकी मदर नहीं चाहती हैं कि आप उनकी लाइफ में जाओ, या उनकी जो भाभी हैं वो नहीं चाहती हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो। उनकी जो भाभी हैं या बड़ी सिस्टर हैं वो उनका रिश्ता कहीं और तय करने की सोच रही हैं। वो किसी अपने रिलेटिव के साथ उनको जोड़ना चाहती हैं, वो किसी अपने ख़ास को उनके साथ इन्वॉल्व करना चाहती हैं लाइफ टाइम के लिए। इसलिए उन्होंने आपका रिलेशनशिप ख़त्म करने के लिए ये ब्लैक मैजिक किया है आप पर, आपके पर्सन पर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं जान पाते हैं, जो किचन से रिलेटेड होती हैं। कभी आपको ये लगता होगा कि लौंग पड़ी है, कहीं कहीं आपको लगता होगा कि कुछ काली मिर्च के दाने पड़े हुए हैं, या आपको कहीं से कोई सीपी या छोटा मोटा शंख या कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर से अपने आसपास दिखती होगी, या सिंदूर वगैरह। लेकिन आपने ये घर का सब सामान है, घर में यूज होता है, ये सोचकर हो सकता है कि आपने उसको अनदेखा कर दिया हो। और आपके पर्सन इन बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। आपके पर्सन ब्लैक मैजिक पर या इस तरह के किसी रिचुअल पर भरोसा नहीं करते हैं। वो नहीं समझते हैं कि कोई पर्सन ब्लैक मैजिक भी कर सकता है। उनकी फैमिली मेम्बर्स उनको आपसे दूर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उन पर कुछ ब्लैक मैजिक रिचुअल्स किए हैं। वो ये चाहते हैं कि ये पर्सन आपको भूल जाएं, भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी ग्रोथ देखें, अपना कैरियर पर फोकस करें, अपने फाइनेंसेस पर गौर करें और सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए करें। वो जितनी भी अर्निंग करें वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी फैमिली को समर्पित हो, ऐसा उनकी फैमिली सोचती है।
कुछ व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि हमने बड़ी मेहनत से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है, इस काबिल बनाया है कि वो जॉब करे या बिजनेस करे और हमारे आगे की फ्यूचर के लिए सपोर्ट करे, हमारा सहारा बने। लेकिन अगर कोई बाहर का पर्सन आएगा तो शायद ये उनका ड्रीम टूट जाएगा, उनका ये सपना पूरा नहीं हो सकेगा। इस वजह से भी उनके पेरेंट्स या उनकी मदर या उनकी भाभी उन पर ब्लैक मैजिक रिचुअल करती हैं। उनकी जो बड़ी सिस्टर है या उनकी भाभी है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि आप उनके घर का हिस्सा बनो, उनकी फैमिली में जाओ। लेकिन आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। वो आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं और वो इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। उनको ये लगता है कि मैं उसको बार बार याद क्यों करता हूँ, मैं क्यों उसको बार बार याद करता हूँ, क्यों मैं चाहता हूँ कि मैं उससे बात करूँ, क्यों मैं चाहता हूँ कि वो मेरी फैमिली मेम्बर बने, क्यों मैं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ पार्टनर बने। ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। कभी वो आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको रोक देते हैं। उनको पता नहीं कैसे भनक लग जाती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं या आने वाले हैं या आपसे बात करने वाले हैं, और वो कुछ ना कुछ एक बड़ा सा इशू बनाकर उनको आप तक पहुंचने से रोक लेती है। आपके पर्सन को ये पता है कि आप उनके लिए सही हो, वो बहुत आपको एडमायर करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली को नहीं पता है ये। उनकी फैमिली किसी और ही पर्सन को उनकी लाइफ में लाना चाहती है। हो सकता है कि इस मैरिज के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट भी सोच कर रखा हो। अगर वो लव मैरिज करेंगे अपने बच्चे की तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो अरेंज मैरिज करेंगे तो उनको बहुत कुछ मिलने की संभावना है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको फैथ बनाए रखना है, आपको भगवान पर ट्रस्ट रखना है, गॉड पर ट्रस्ट रखना है, क्योंकि ईश्वर से बड़ी किसी की भी सत्ता नहीं है। चाहे वो ब्लैक मैजिक करता हो या वो वाइट मैजिक करता हो, किसी की भी सत्ता ईश्वर से बड़ी नहीं है। कोई भी इंसान, कोई भी तांत्रिक या कोई भी अन्य व्यक्ति ईश्वर से बढ़कर नहीं है। ये बात अलग है कि थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ईश्वर के जजमेंट में थोड़ा सी देर हो सकती है, लेकिन वहाँ सिर्फ देर है, अंधेर नहीं है। ये बात हम आप सभी जानते हैं। हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स को कुछ टाइम से बिल्ली दिख रही हो या कैट का आपके घर में आना जाना हो। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर कोई पर्सन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है या आपके पर्सन पर करता है तो यूनिवर्स आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ साइन ज़रूर देती है। या तो आपको कैट दिखना शुरू हो जाएगी, या फिर कैट आपका रास्ता काटेगी, या फिर आपको क्रोज दिखाई देंगे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा साइन यूनिवर्स आपको ज़रूर से देती है। यूनिवर्स आपको ज़रूर से चेतावनी देती है कि आपको संभल कर रहना है, और आपके पर्सन को भी।
आपके पर्सन काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं कि फैमिली एग्री हो आप दोनों के रिश्ते के लिए, लेकिन कुछ कूटनीति घर में होती है। मतलब जो घर की औरतें होती हैं वो ही डेली सोप्स देख देख कर कुछ ना कुछ वहाँ से सीखती हैं, और ये सब चीज़ें हर घर में दो चार होती ही रहती हैं। हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से, अपनी उलझनों से बचने के लिए किसी न किसी तांत्रिक का या बाबा का सहारा लेते हैं, और ये चीज़ें जो वो करते हैं वो कुछ समय के लिए ही होती हैं। इनका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये बिल्कुल ही बेअसर हो जाती हैं। तो ये जो रिचुअल्स कराते हैं लोग, ब्लैक मैजिक्स कराते हैं, इनका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद इनको फिर से उन्हीं के चक्कर काटने पड़ते हैं, उन्हीं बाबाओं के, उन्हीं तांत्रिकों के। देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रही हो एक कैट की आकृति बनकर आई है। यहाँ पर आपके पर्सन का दिल बहुत दुखता है जब उनके फैमिली मेम्बर्स उनसे बुरा भला कहते हैं या आपको छोड़ने की बात करते हैं। सम टाइम आपके पर्सन सोचते हैं कि मैं अपने प्यार को छोड़ दूं या अपने प्यार को कुर्बान कर दूं अपनी फैमिली की खुशी के लिए, अपने घर वालों की खुशी के लिए। वो कोशिश भी करते हैं, वो ट्राई भी करते हैं आपसे दूर रहने का, आपको नो कांटेक्ट में रखने का, आपको बिल्कुल भी कहीं से भी कोई मैसेज नहीं करते हैं, कहीं से कोई आपको कॉल नहीं करते हैं, और अगर आप कॉल करती भी हैं तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं या नहीं लेते हैं, मैसेज को नहीं रिसीव करते हैं, नहीं सीन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं उनको भी परेशान करती हैं। वो चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पाते हैं। फैमिली के लिए समटाइम्स वो त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स के लिए जो मैसेज आ रहा है कि ब्लैक मैजिक कौन करवा रहा है, वो उनकी मदर आ रही हैं, मदर निकल कर आ रही हैं कि उनकी मदर ही उन पर ब्लैक मैजिक करवा रही हैं। वो ये चाहती हैं कि उनके बेटे को कोई नुकसान ना पहुँचे, आपको कोई नुकसान ना पहुँचे, बस आप दोनों के बीच में खटास पड़ जाए, आप दोनों एक दूसरे को देखना बंद कर दो, एक दूसरे से बात करना बंद कर दो, आप अपनी लाइफ में चली जाओ वापस, वो अपनी लाइफ में चले जाएं वापस से, और आपके पर्सन आपको भूल जाएं। ऐसा उनकी मदर चाहती हैं, और इसलिए वो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक कराती हैं। वो ढूंढती रहती हैं ऐसे लोगों को या ऐसे तांत्रिकों को जो इस प्रक्रिया में उनके बेटे को आपसे दूर कर दे या आपके पर्सन को आपसे जुदा कर दे। लेकिन आपके लिए ये डिवाइन का, यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको बिल्कुल स्टेबल रहना है। आप सिर्फ़ और सिर्फ भगवान पे भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, ईश्वर को पूजिए, उनकी भक्ति करिएगा, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है दुनिया की कि वो आपको और आपके पर्सन को अलग कर सके। अगर ईश्वर ने इस रिश्ते को बनाया है, अगर ईश्वर ने इस रिश्ते को भेजा है आपके जीवन में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत है तो ईश्वर से जुड़ने की, डिवाइन से जुड़ने की। अगर आपको ये लगता है कि भगवान और प्यार दोनों का मामला, अगर आपको लगता है कि प्यार का मामला और ईश्वर का मामला दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक सच्चा प्यार, एक ट्रू लव सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति करने के बाद ही आपके जीवन में आ सकता है। आप ईश्वर की भक्ति करके देखिए, उनसे मांग कर देखिए, तो वो पर्सन जो आपके लिए लॉयल है, जो आपके लिए सही है,
गॉड उसको आपके जीवन में भेजेंगे। और जो आपके लिए नुकसानदायक है, जो चीज़ आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, उसको डिवाइन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर देगी। तो ईश्वर पर भरोसा ज़रूर से रखिएगा, भगवान पर भरोसा रखिए कि अगर आप इस पर्सन से मिले हैं तो कोई ना कोई रीज़न है, क्योंकि ईश्वर ने इस प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाई है जो बेवजह हो। ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जो बेवजह हो। यूनिवर्स की हर एक बात में कुछ ना कुछ राज छुपा होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है, इसी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। जिस दिन ये भेद आपके पर्सन की नज़रों में खुल जाएगा, उनकी मदर का या उनकी भाभी का या उनकी बड़ी सिस्टर का, उस दिन आपके पर्सन का उनसे एक जो अटैचमेंट है, ट्रू हार्ट से जो जुड़े हुए हैं, वो उनका बदल जाएगा। उनको उन पर ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा और आपके लिए एक ऐसा ट्रस्ट, एक ऐसा बॉन्ड बनेगा जो लाइफ टाइम रहेगा। और चीज़ें खुलती ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ हुई है, कोई बात हुई है तो वो बंद होके रह जाए। जी नहीं, कोई भी राज दुनिया में ऐसा नहीं है जो खुलता ना हो। यहाँ पर अगेन एक कैट की आकृति बनी हुई है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत लव है, बहुत पैशन है, बहुत प्यार है। इसकी फ्लेम देखिए आप, कितनी ऊंचाई तक इसकी फ्लेम जा रही है। डीप लव है उनके दिल में आपके लिए। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप ट्रस्ट रखिएगा गॉड पर, आप भरोसा रखिएगा डिवाइन पर। आप भरोसा रखेंगी तो आपका भरोसा ईश्वर ज़रूर से फुलफ़िल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि किसने आप पर, आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया है। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।